दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जो कोविड का प्रकोप अभी तक हमारे ऊपर चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उससे बचते हुए अपनी सेहत और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं और चंद टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आज डेलिब्रेट करना चाहूँगा आप सबके साथ, स्पेशली जितने भी हमारे जो भारतवासी हैं उनके साथ। और ये बड़े ही क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले चाइना ने कोशिश की थी कि वो लद्दाख रीजन में और उसके अलावा अरुणाचल की साइड भी उन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की। लद्दाख में पर्टिकुलरली चाइना ने भारत के अंदर घुसने की और लद्दाख को एक नया रूप देने की कोशिश की, जिसमें अभी तक वो असफल रहा है। भारतीय सेना हर हालत में उसके ऊपर जो है कार्रवाई करके, और जो है वहाँ पर आपको समाचार मिल रहे होंगे कि कैसे भारतीय सेना ने कुछ टॉप हाइट्स को वहाँ पर ऑक्यूपाई किया। और उसके पश्चात पश्चात जो चाइना के वहाँ पर जो उनके डिज़ाइंस थे, जो निफेरियस डिज़ाइंस थे, उनको वहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगाया। और उसके पश्चात चाइना मजबूर हुआ हमसे टेबल के ऊपर बैठकर और बातचीत करने में। किंतु हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और हम सब जानते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं जो इस आड़ में कि वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे रहे हैं, और जो आज का डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर जो है वो अपनी असहमति प्रकट करने के लिए अपना एक राय प्रकट कर रहे हैं। किंतु इतने अज्ञानी और इतने नासमझ वो भी नहीं है कि वो ना समझें कि आखिर में जो उनके शब्द हैं, उनके जो बाण हैं, वो भारतीय सेना का जो एक सबसे छोटा सिपाही या सबसे जो नया सिपाही वहाँ पर दिन रात अपनी जान पर खेल कर हम सब की रक्षा कर रहा है, वो उसके भी दिमाग और दिल को भेदते होंगे। उनके जो ये बाण हैं, जो नेगेटिव बातचीत वो फैलाते हैं, और वो फिर वो कहते हैं नहीं जी, हम तो ये सिर्फ जो है एक जो आज का डिस्पेंसेशन है उसको निगेट करने के लिए हम ये बातें कह रहे हैं। भारतीय सेना तो हम बड़ा नाज करते हैं, और हम उनके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा हमें उनके ऊपर जो है नाज है कि वो हमारी रक्षा कर रही है। किंतु ये सच्चाई नहीं है। उनकी कथनी और उनकी करनी में बहुत फ़र्क है। आखिरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आज आज जो शासन कर रहे हैं वो, या इससे पहले जिन्होंने भारत के ऊपर शासन किया है, भारतीय सीमाओं की रक्षा वो नहीं करते हैं। भारतीय सीमाओं की रक्षा एक जवान जो बिना किसी खौफ के या बिना अपने परिवार की परवाह किए हुए दिन रात ऐसी हॉस्टाइल कंडीशंस में और इतनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर जो डटा हुआ है, और जो दुश्मन को हर ढंग से उसके इरादों को, नापाक इरादों को डिफीट करने में लगा हुआ है, वो भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। और हम सबको, चाहे वो आप पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, थोड़ी सा इस बारे में सोचना चाहिए। और जब आप इस प्रकार के बकवास बयान को लेकर जो है मीडिया में आते हैं, और हमारा मीडिया भी इनको खूब उछालता है, तो थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। थोड़ा सा उस जवान के बारे में, उस सिपाही के बारे में सोचना चाहिए एक बार, कि उसके दिल दिमाग में जब वो आपकी इस टाइप की बातें सुनता है कि जी चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो आखिरकार क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि वो अपनी जान की बाजी हम सब के लिए क्यों लगाए। वो क्या पा रहा है अपनी जान की बाजी लगा के, उससे क्या मिल रहा है? सिर्फ जो है इस टाइप की बातें, इस प्रकार की बातें हैं कि मतलब जो है चाइना ने इतना इलाके में घुस गए और ऐसा कर दिया और ये कर दिया। आप अपनी सेना पर विश्वास करें। आज 70-80 साल से ये सेना आपकी रक्षा कर रही है, और आप जानते हैं कि भारत जो है कितना बुरी तरह दुश्मनों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे जो हर पल
जैसे गिद्ध होता है वैसे बैठे हुए हैं हमारे ऊपर कि कैसे हम भारत के इलाकों का कब्जा करें और कैसे हम भारत को और डिवाइड करें। तो जो लोग इस टाइप का बयान दे रहे हैं और जो इस नैरेटिव को उछाल रहे हैं हमारे समाज के अंदर, वो सही मायने में इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हम एज अ सोसाइटी, एक सामाजिक रूप में हम ऐसे लोगों का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी हुई है, जिनको करना है वो करते रहें, जो मरता है वो मरते रहें। ये एक सच्चाई है जो मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि आखिरकार, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में भगत सिंह तो सबको चाहिए, पर वो अपने घर में नहीं चाहिए, वो दूसरे घर में चाहिए। इसी प्रकार हमारे देश में सच्चाई के ऊपर चलने वाले और सच्चाई का साथ देने वाले लोग ये सोचते हैं कि बहुत हैं जिनको ये काम करना है, हम क्यों इसमें पड़े, हम क्यों इसके बीच में बोलें। ये एक, अगर आप चुप भी रहते हैं तब भी आप गलत का साथ दे रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सड़कों पर उतरे और आप आंदोलन करें, पर कम से कम जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस भी इलाके में रह रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसके बारे में आप ज़रूर अपना एक बयान दें और आप लोगों को सही रास्ते पर आने में मदद करें। भारतीय सिपाही भी जैसे आपका घर है, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, जैसे आपके परिवार में मदर फादर हैं या बच्चे हैं, वो भी उसी प्रकार का एक परिवार है। उनके भी ऐसे ही लोग हैं, उनके दिल में भी वैसे ही इमोशंस हैं। तो कृपया करके आप जो है जो लोग आपको इन बयान में लाकर और आपको जो है वो मिसलीड कर रहे हैं, आपको गलत राह पे ले जा रहे हैं, उनका ना सिर्फ आप विरोध करें, बल्कि आप खुलकर समाज में इस जो जो इस प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव जो दिए जाते हैं, उनके बारे में आप जो है लोगों को समझाएं और उसके बारे में जो है आप एक आंदोलन तो नहीं कहूँगा, पर एक आप जरूर एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है वो उसको सामने आने में, उसको आगे आने में साथ दें। तो आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में आज क्या चल रहा है, क्या हालत है। और जो वहाँ पर हमें सीख लेनी चाहिए कि वहाँ पर जो रॉन्ग नैरेटिव जिस प्रकार से बिल्डअप हो रहा है, उसके परिणाम आज की तारीख में उनका पूरा समाज भुगत रहा है। और इनफैक्ट आप देखें तो अच्छी बात है एक ढंग से कि हमें लेसन्स पड़ोस में देखने को मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। तो हमें कुछ और नहीं तो उनसे सीखना चाहिए, जो लोग वहाँ पर इस प्रकार का नेगेटिविटी फैलाकर और जो है अपने समाज को डिवाइड कर रहे हैं। तो उसके परिणाम आपको सामने दिख रहे हैं और आगे भी दिखते रहेंगे, क्योंकि जो उनकी जहालत है वो उनको इस मोड़ पर ले आई है। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे और ज़्यादा सॉलिडेटरी और एकजुटता में बंधा रहे और हम आगे प्रोग्रेस करते रहें। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि जो फ्रांस में चल रहा है और उसके विरोध में कुछ एक टूटे फूटे देश, ये कहूँगा मैं उनको, टूटे फूटे देश ये एक दो जो उसके ऊपर एक राय लेके आए हैं कि इस्लामोफोबी और फलाना ठिकाना। तो हमारे देश में भी कल एक कांग्रेस के एक पार्टी के इसके भोपाल में नेता थे, आरिफ शायद ऐसा कुछ नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि जी सर कलम कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, ये सब हमारे देश में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आपको ये सब करना है तो आपको शायद कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी। भारत में आप ये सब नहीं कर सकते हैं। और आपको ये ठीक है, आप एक जो है अपने कम्युनिटी को हवा देने के लिए और उनसे अपनी जैजा करार कराने के लिए ये सब कह सकते हैं लोकली, पर आपको ये मैसेज मैं बड़े खुल के देना चाहता हूँ कि देखिए, इन सब चीज़ों की जगह इस देश के अंदर नहीं है। और जो है मेरे जैसे और बाकी ऐसे बड़े लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं इस बात के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आप जैसे असामाजिक तत्व हमारे देश में इस प्रकार का माहौल ना बना पाएँ। और ये सर कलम और ये सब तो ये आप तो जानते हैं कि हमारा देश की संस्कृति आप जानते हैं, हमारे देश की सिविलाइजेशन आप जानते हैं।
और हमें नहीं बल्कि पूरा संसार जानता है कि भारत की सिविलाइजेशन क्या है और भारत की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं और जो संस्कृति है वो क्या है। तो आप कृपया कर ये ख्याल अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि आपको ये सब करने की इजाज़त भारत के अंदर मिलेगी। यहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। तो आप आगे से कृपया जो है थोड़ा सा अपना मेंटल बैलेंस ना खोएं और इस प्रकार के बयान से आप बचें। तो ये दो मुद्दे थे जिनके ऊपर आज मुझे आपसे बात करनी थी। और मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि कृपया कर भारत में जो है जो विभिन्नता है उसके अंदर जो एकजुटता है उसको आप जो है हम सब समझें और हम उसको आगे और परिपक्व बनाएं, उसको हम और स्ट्रेंथ दें और ताकि हमारा देश आगे बढ़ते रहे। और जितने भी जो लोग चाहे वो किसी भी तबके के हैं और किसी भी वो ग्रुप को या स्टेट को बिलोंग करते हैं, अगर वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो कृपया उसका आप विरोध करें और आप उनके झांसे में ना आएं। नाज़रीन, आज आपने मुझे जो वक्त दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों का असर हम सब के ऊपर कुछ न कुछ पॉजिटिव रूप से ज़रूर पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।